तो मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी टी स्प्रिंग के ऊपर, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। उस टी स्प्रिंग की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज बेसिकली होती क्या है और आप उसे किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस मैंने टी स्प्रिंग वाली वीडियो में आपको बताया था। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं रेड बबल के बारे में बताऊंगा। रेड बबल भी एक प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस है जिसके ऊपर आप अपने डिज़ाइंस ऐड करेंगे और अगर किसी बंदे को आपका डिज़ाइन पसंद आएगा किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल टी शर्ट हो सकती है, वो ब्लैंकेट हो सकता है, वो माउस पैड्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो किसी को भी पसंद आएगा वो बंदा आपके डिज़ाइन को परचेज करेगा और रेड बबल उस डिज़ाइन को उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करके उसके एड्रेस के ऊपर भेज देगी। इसमें आपके जस्ट डिज़ाइंस होंगे और आप अपना एक कमीशन वहाँ पे बनाएंगे कि मुझे इतना कमीशन मिलना चाहिए। इसमें आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही शिपिंग हैंडल करने की ज़रूरत है, ना ही कस्टमर्स को हैंडल करने की ज़रूरत है। इसमें किसी भी किस्म का आपने काम नहीं करना होता, जस्ट आपने डिज़ाइनिंग के ऊपर फोकस करना होता है कि आपके डिज़ाइंस अच्छे हों और साथ में आपने मार्केटिंग के ऊपर भी फोकस करना होता है। रेड बबल के ऊपर अगर आप अपने डिजाइन ऐड भी कर देते हैं तो रेड बबल की अपनी भी ट्रैफिक है यहाँ पे जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, जिसमें आपको काफी सेल्स आ सकती हैं। लेकिन साथ में अगर आप अपने स्टोर की मार्केटिंग खुद भी करते हैं तो उससे ऑब्वियसली आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में रेड बबल के बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा और अकाउंट क्रिएशन से लेके प्रोडक्ट ऐड करने से लेके और भी बहुत सारी चीजें जिसमें पेमेंट मेथड किस तरीके से ऐड करना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जाके लर्न करते हैं कि ये काम हमने किस तरीके से करना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं एक फ्रीलांसर हूं और ये मेरा यूट्यूब चैनल है लेट्स एंड कवर। अगर आप फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आगे भी अपलोड करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपनी स्क्रीन पे redbubble.com को ओपन किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं redbubble.com। इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये सारी प्रोडक्ट्स जस्ट लोगों के डिजाइन्स हैं और अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ और ये प्रोडक्ट इस वक्त असल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जैसे ही मैं इसको ये साइजेस वगैरह सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं ऐड टू कार्ट करके परचेज करूंगा तो रेड बबल इसको प्रिंट करेगा और मेरे जो सेलर है अगर कोई सेल आती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको सेंड कर देगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग पे भी आपने फोकस करना है। वो भी चीज़ मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ सेल होती है वो है टी शर्ट्स और स्टिकर्स बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह के स्टिकर्स होते हैं। ये स्टिकर्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्टिकर्स में इंक्लूड होती हैं और आप इनको सेल कर सकते हैं। ये स्टिकर्स बनाना बहुत ही आसान है। अगर तो आप डिज़ाइनर हैं तो आप इस तरह के स्टिकर्स बना सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि ये सिंपल स्टिकर्स हैं आप ये भी बना सकते हैं। टेक्स्ट वाले स्टिकर्स भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो डिज़ाइन है ये टेक्स्ट के ऊपर बना हुआ है और ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, कोई भी इसे बना सकता है। आप भी बना सकते हैं, थोड़ी बहुत अगर आप मेहनत करें तो आप ये सब काम सीख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लें कि ये जो स्टिकर है ये इस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो आपका कस्टमर होगा वो लगा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर हमने अकाउंट किस तरीके से बनाना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आर्टिस्ट साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एक ईमेल ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे ये जो टेम्प ईमेल है ये यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये जस्ट एक टेस्टिंग अकाउंट है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा। ईमेल ऐड करने के बाद आपके पास यहाँ शॉप का नेम है, तो यहाँ पे शॉप का नेम मैंने जस्ट ऐसे रैंडम सा लिख दिया, हेलो वर्ल्ड 1 to 4 लिख दिया। तो नीचे आप अपना पासवर्ड देंगे तो यहाँ पे आपने जस्ट साइन अप पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप होंगे, साइन अप होने के बाद आपके पास ये विंडो सामने आ जाएगी और इसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने कंप्लीट करने हैं हर सूरत। अगर आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप इस वेबसाइट को कंप्लीट तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे और सारे जो फीचर्स हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो ये स्टार्ट करने के लिए जो नंबर 1 स्टेप है हमारे पास वो है क्रिएट प्रोडक्ट्स का। आपने यहाँ पे अपने डिजाइन ऐड करने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप कोई भी किसी भी तरह का किसी एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर आप डिजाइन्स बना सकते हैं। जैसे कि हैलोवीन आ रहा है, आप उसके ऊपर डिजाइन्स बनाएं और यहाँ पे आप डिजाइन्स ऐड करें। डिजाइन ऐड करने के बाद आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर उन डिजाइन्स को ऐड कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने डिजाइन किस तरीके से ऐड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्टेप। अगर आप वो स्टेप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपको शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे आ रहा है सेटअप शॉप। शॉप सेटअप करने के लिए आपको यहाँ पे एवटार की ऑप्शन आ रही है जो कि आपकी जो
शॉप का इमेज होगा और उसके बाद यहाँ पे कवर इमेज की ऑप्शन आ रही है और सोशल मीडिया लिंक्स भी आप ऐड कर सकते हैं और बायो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड्स ऐड करने हैं। आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप अपनी ईमेल वेरीफाई करेंगे और अपना पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो पेमेंट मेथड ऐड करने हैं उसके अंदर हम पेयोनियर को यूज करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि पेयोनियर किस तरीके से आपने ऐड करना है। तो डिज़ाइन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे कोई सिंपल से डिज़ाइंस बना लेता हूँ। उसके आइडियाज़ हम किस जगह से लेंगे, आप itse.com के ऊपर जाएंगे और itse के ऊपर जाके आपने टी शर्ट्स लिखना है या कोई भी एक कैटेगरी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वो सर्च करने के बाद आपने ऐसे डिज़ाइंस देखने हैं जिन पे जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं ये आपको बनाना बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक डिज़ाइन है, सॉरी आई एम लेट आई डिडंट वांट टू कम। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है आप सेम टू सेम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने फॉन्ट चेंज कर लेना है। आप ये जो लाइन लिखी हुई है आप ये अपनी शर्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कलर कौन सा अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो ये बेस्ट आंट एवर लिखा हुआ है और ये देखें ये भी एक टेक्स्ट वाला डिज़ाइन है और इन पे सेल्स भी आप देख सकते हैं कि 2233 सेल्स आई है, यहाँ पे 9000 सेल्स हैं, यहाँ पे 427 सेल्स हैं। तो मतलब यहाँ पे जो ये सिंपल डिज़ाइंस होते हैं टेक्स्ट वाले, इन पे भी बहुत सारी सेल्स आती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये सिंपल सा एक डिज़ाइन है यू पीपल और इसके ऊपर 4300 सेल्स हैं। तो आपने यही सेम डिज़ाइंस उठाने हैं, यहीं से आइडियाज़ लेने हैं, यही टेक्स्ट आपने लेने हैं। आप जस्ट फोटोशॉप में जाएंगे और आप वहाँ जाके यही टेक्स्ट यूज़ करेंगे, लेकिन डिफरेंट फॉन्ट के अंदर आप डिज़ाइन बनाने के बाद रेड बबल पे या टी स्प्रिंग पे आप अपलोड कर देंगे। अब जो ये वाला पार्ट है जिसमें आपने यही सिंपल से डिज़ाइंस बनाने हैं, ये मैंने अपनी टी स्प्रिंग वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक दफ़ा वो वीडियो जाके देख लें। बेशक यही पार्ट देख लें जिसमें मैंने आपको टी शर्ट बनाना सिखाया था, आप वो वाला पार्ट देखें और वही सेम स्ट्रैटेजी आप इंप्लीमेंट करेंगे रेड बबल के ऊपर जब आपने अपने डिज़ाइंस ऐड करने हैं। अब यहाँ पे ऐड अ डिज़ाइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ऐड डिज़ाइंस के ऊपर आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि कॉपी एन एग्जिस्टिंग वर्क या फिर अपलोड न्यू वर्क। हम यहाँ पे अपलोड न्यू वर्क के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल सा एक डिज़ाइन ऐड किया है और इस डिज़ाइन को ऐड करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो हम अगर इस एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बंद हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे जिनके ऊपर आप अपना डिज़ाइन ऐड करके रेड बबल को बता सकते हैं कि हम ये डिज़ाइंस इन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा के सेल करना चाहते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिसेबल का ऑप्शन है। अब ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनको अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जस्ट यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपका जो स्टोर है उसके अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने इसको एडिट करना है, एडिट करने के लिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं, इसकी जो प्लेस है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप इस डिज़ाइन को किसी और कलर के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डार्क ब्लू सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जितने भी डिज़ाइंस हैं इनको मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टी शर्ट के ऊपर लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं करूँगा ये कि मैं इसको यहाँ पे डिज़ाइन को सेट करूँगा। अब ये डिज़ाइन काफ़ी छोटा है, आपको मैंने टी स्प्रिंग वाली वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया था कि आपने किस तरीके से एक अच्छा डिज़ाइन बनाना है और उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। आप यहाँ पे इस डिज़ाइन को यहाँ पे सेट करेंगे, कलर्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई चेंजेस पे करें। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैं इनेबल करना चाहता हूँ मैं उन सब के ऊपर इनेबल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, मैं इसको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसका साइज़ ज़रा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये अच्छा लगे और जैसे ही आप इसका साइज़ छोटा करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर चेंजिंग नज़र आएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ, अप्लाई चेंजेस कर देते हैं, इसको हम इनेबल कर देते हैं और यहाँ पे ये स्टिकर्स एंड मैग्नेट है, ये भी आप यहाँ से एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आए हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आपने एडिट करने की कोशिश की है, एडिट करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप अपना कमीशन यहाँ पे बता सकते हैं कि मैं इतना कमीशन लूँगा। जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 100% सेट करता हूँ तो 100% सेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो इस फ़ोन केस की जो प्राइस है वो $30 हो गई है और अगर इसको मैं यहाँ पे $5 करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि 15.91 हो गई है। तो आपने जितना भी अपना यहाँ पे कमीशन रखना है वो आपको मिलेगा, लेकिन एक जो प्रोडक्ट की प्राइस रेड बबल ने सेट की हुई है
वो उसी प्राइस के ऊपर ही रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 0% सेट करते हैं तो 15.15 यहाँ पे इस प्रोडक्ट की प्राइस है और वो जा रही है 25.5 तक। ये डिपेंड करता है वो किस फ़ोन का केस है, ठीक है। कुछ फ़ोन के केसेस होते हैं वो उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। और नीचे आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी की जो प्राइसेस हैं, गैलेक्सी केसेस एंड स्किन्स, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5% मुझे कमीशन मिलना चाहिए, तो मैं ये जैसे ही 5 लिखूंगा तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं तो 10 से 15% के दरमियान अगर आप रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने जस्ट अपना डिज़ाइन ऐड करना है। और डिज़ाइन बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल, जो टी स्प्रिंग वाली वीडियो मैंने आपको बताया था वो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे भी। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि हर प्रोडक्ट की आप यहाँ से जो मार्कअप है, अपना कमीशन है, वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और वे भी है कि आपने ओवरऑल प्रोडक्ट का मतलब आपकी सारी प्रोडक्ट्स का आप कितना कमीशन लेना चाहते हैं, वो भी एक पेज है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये माउस पैड है, इसके ऊपर भी मैं ये इनेबल करना चाहता हूँ, ये पिलो पे भी करना चाहता हूँ, और ये जो ट्रैवल मग्स हैं इन पे भी हम कर लेते हैं, और ये टैबलेट्स, केसेस एंड स्किन्स, और ये नोटबुक्स वगैरह, और यहाँ पे क्लॉक, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपने करनी है इनको आप इनेबल करने के बाद, और जिस पे अच्छा नहीं लग रहा आपका डिज़ाइन उसे आप डिसेबल कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की टाइटल लिखना है और टैग्स लिखने हैं और डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पे जो आपको मेजर ट्रैफिक मिलती है वो टैग्स की वजह से मिलते हैं। अगर आपके टैग्स अच्छे हैं तो आप इजीली यहाँ से अच्छी ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुपर हिट। अब आपने जस्ट यहाँ पे अपने डिज़ाइन का टाइटल देना है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा आपकी टी शर्ट देख रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सुपर हिट और लार्ज प्रिंट क्लोथिंग, या फिर टी शर्ट, या फिर कैप्स, और वो आगे जो प्रोडक्ट का नाम है वो खुद ही रेड बबल डिसाइड कर लेगा, वो खुद ही लिख देगा। आप फॉर एग्जांपल टाइटल लिख रहे हैं तो आपने टाइटल के अंदर यहाँ पे सुपर हिट टी शर्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये जो टाइटल है सुपर हिट टी शर्ट, अगर वो कैप के ऊपर यही चीज़ आपने इनेबल की हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे की हुई है, तो यहाँ पे नजर आएगा सुपर हिट टी शर्ट, आगे लिखा होगा कैप्स, तो वो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसीलिए आपने जो प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पे ऐड नहीं करना, और यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई हैलोवीन से रिलेटेड है, हैलोवीन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और इस तरह से डिफरेंट कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टैग्स के लिए मैं एक वेबसाइट आपको बताता हूँ जहाँ से आप अपने जो टैग्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रेड बबल टैग्स। यहाँ पे मैंने ये सर्च किया तो हम एक वेबसाइट है जिसको हम सर्च करेंगे, वो ये है वेबसाइट aroxer.net। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हैलोवीन। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सर्च किया। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारे टैग्स आ चुके हैं, ठीक है। ये जो सारे टैग्स हैं आप कॉपी टैग्स करेंगे, आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आपने इनको पेस्ट कर देना है। ये आपके सारे टैग्स आ गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने बहुत ही सिंपल से डिस्क्रिप्शन लिख दें, कोई बड़ी लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पे हैलोवीन शर्ट, अब यहाँ पे हमारा डिज़ाइन और है, हम लिख कुछ और है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो डिज़ाइन है आपने उसी से रिलेटेड ही डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख ली। डिस्क्रिप्शन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, यहाँ पे मोस्टली जो टाइटल है और टैग्स हैं वही मैटर करते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन एक छोटी सी 3-4 लाइंस की आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपने ये डिज़ाइंस इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद अब यहाँ पे एडिशनल डिज़ाइंस भी आपके पास आ रही हैं, एडवांस प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप इनको भी एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे इस बैग के ऊपर या बैक पैक के ऊपर यहाँ पे डिज़ाइन इस जगह के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं इसको अगर इनेबल करना चाहता हूँ, मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करूँगा और मैं इसे इनेबल कर दूंगा। इसी तरीके से ये डिफरेंट बैग्स और मास्क भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास मीडिया का ऑप्शन है। मीडिया का ऑप्शन ये है कि आप बता रहे हैं कि आपका डिज़ाइन किस कैटेगरी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन है, डिजिटल आर्ट है, ये 2 कैटेगरीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी ये जो 2 कैटेगरीज हैं यही मिलती जुलती हैं, ना ही इसमें ड्राइंग है और ना ही इसमें पेंटिंग है, ना ही फोटोग्राफी है, डिज़ाइन एंड इलस्ट्रेशन है और डिजिटल आर्ट है। इसके बाद आप यहाँ पे ये जो चीज़ है बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस करते हैं, और मैं भी स्टार्ट में यहाँ पे ये मिस्टेक किया करता था, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट इन योर शॉप। अब डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट का मतलब यह है कि जब आपकी शॉप होगी, कोई आपकी शॉप ओपन करता है
तो वहां पे आपने तो इस डिजाइन के नीचे इतनी सारी प्रोडक्ट्स ऐड की हुई हैं, तो मेन प्रोडक्ट कौन सी नजर आनी चाहिए? समझ आ रही है? तो मेन प्रोडक्ट मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूं कि ये कैप्स नजर आनी चाहिए, या फिर मैं चाहता हूं कि ये जो ट्रैवल मग्स हैं ये नजर आने चाहिए, या फिर ये क्लॉक नजर आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड रेकमेंडेड पे इसने सेलेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो उसी हिसाब से खुद ही रेड बबल जो है एडजस्ट कर देगा कि आपका डिज़ाइन किस जगह के ऊपर जाना चाहिए, किस आपकी शॉप में किस तरह से नज़र आना चाहिए, वो खुद ही ऑप्टिमाइज कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आईफोन केस है, ये बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा था, तो ये कहाँ पे आईफोन केसेस, ये रे। अब यहाँ पे आईफोन केसेस है, मैं चाहता हूँ कि ये आईफोन केसेस ही यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूँ कि मेरी जो मेरा जो स्टोर है उसके ऊपर ये इस तरीके से नज़र आना चाहिए। हु कैन व्यू दिस वर्क। अब यहाँ पे एनीबडी पे आपने ही क्लिक रखना है, प्राइवेट पे नहीं रखना। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी एडल्ट कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, अदरवाइज आपने नो पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आई हैव द राइट टू सेल द प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सेव वर्क के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया जस्ट प्रोडक्ट अपलोड करने का, ठीक है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे पेमेंट मेथड किस तरीके से ऐड करना है और बाकी की चीज़ें आपने किस तरीके से ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस अभी नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे अभी अपना जो अकाउंट है वो टोटली कंप्लीट नहीं किया। अब ये जो डिज़ाइन है ये इस तरीके से नज़र आ रहा है डिफरेंट शर्ट्स के ऊपर, देखें कितनी सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, इन सब प्रोडक्ट्स के ऊपर आपका डिज़ाइन नज़र आ रहा है और अगर कोई बंदा इसको परचेज़ करता है तो वो रेड बबल ऑटोमेटिकली इसको उस पर प्रिंट करेगा और सेल कर देगा और आपको आपका कमीशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं अकाउंट सेटिंग के ऊपर आता हूँ या फिर यहाँ से अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवटार की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे हमने इमेज ऐड करना है, यहाँ पे कवर इमेज ऐड करना है, यहाँ पे नेम, लास्ट नेम और यहाँ पे बायो लिखनी है। ये सारी बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ये कोई भी ऐड कर सकता है और आपने भी ये सारी चीज़ें ऐड करनी है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट मेथड का मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इमेजेस वगैरह आपने खुद ही बनाने हैं अपनी शॉप के, जो भी आपका इमेज होगा वो सारा कुछ आप यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रोफाइल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। और यहाँ पे आपने अगर फॉर एग्जांपल आप अपना नाम शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑलवेज शो माई रियल नेम, आपकी शॉप के ऊपर रियल नेम शो होगा, या फिर आप अपनी जस्ट शॉप का नेम जो हमने हेलो वर्ल्ड 1 to 4 रखा था आप वो शो करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे वो भी नज़र आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉपीराइट का ऑप्शन है, ये आपने एज इट इज़ रखनी है। फॉर एग्जांपल आप अपने डिज़ाइन के ऊपर पिन इट का ऑप्शन रखना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, इस पे आपने क्लिक नहीं करना। लेकिन अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। इससे बेसिकली होगा ये, अगर आप हाइड कर देते हैं, कोई बंदा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आता है तो वो सामने देखता है कि यार अच्छा ये प्रोडक्ट मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा है तो मैं इसको पिन अपने पिंटरेस्ट के अकाउंट के ऊपर पिन कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पे अगर हाइड करेंगे तो वो पिन का ऑप्शन उसको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको अनहाइड करें ताकि लोग आपके डिज़ाइन को पिंटरेस्ट पे शेयर करें, आपकी रीच इंक्रीज हो, ठीक है। और यहाँ पे मैच्योर कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, शो कंटेंट मार्क एज मैच्योर। आपका कोई एडल्ट कंटेंट है जैसे आपको बताया तो आप यहाँ पे पूरे ओवरऑल कंटेंट को इस पे सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे एडिट पेमेंट डिटेल्स के ऊपर आते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपने अपना ईमेल है इसको वेरीफाई करना है। रीसेंट कॉन्फर्मेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो ईमेल है यहाँ पे उसकी कॉन्फर्मेशन आ जाएगी। ये देखें कंफर्म ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस जो ये लिंक आ रहा है इस लिंक के ऊपर, सॉरी ये वाला जो लिंक है इसको मैं ओपन कर लूँगा। आप अपनी अगर रियल ईमेल के ऊपर आप जाके यूज़ करेंगे तो आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप जस्ट वहाँ से क्लिक कर सकेंगे। और यहाँ से एडिट पेमेंट डिटेल्स के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे हमारा ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे मैं नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं एड्रेस दूंगा। ये सारी एड्रेस की डिटेल आ रही है। आपने अपना पाकिस्तानी एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। जिप कोड, यहाँ पे प्रोविंस, आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पंजाब और जो भी आपका पोस्टल कोड है, एड्रेस, आपने ये सब सेव कर दी। इसके बाद पोस्टल एड्रेस सेम एज अबव, इसी पे ही क्लिक रखना है। अगर आपका सेम है, अगर नहीं है तो आप एक और एड्रेस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये है कि आपने पेमेंट किस तरीके से रिसीव करनी है। गेटिंग पेड का ऑप्शन जो है इसके अंदर आप यहाँ पे पेमेंट करेंसी देख सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी पेड इन, आपने USD सेलेक्ट करना है।
$, जिसके आगे लिखा हुआ है पेपैल और ACH बैंक ट्रांसफर। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास पेपैल अगर हो तो वो अटैच करना है, अगर नहीं है तो पाकिस्तान में रहते हुए आप इसकी पेमेंट आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना पेनियर का अकाउंट अटैच करेंगे। अब अगर आपने पेनियर का अकाउंट अभी तक नहीं बनाया हुआ तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, लाजमी वहाँ से जाके अकाउंट क्रिएट कर लें, क्योंकि वही आप अटैच कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी और इन सब वेबसाइट्स पे भी। उसके थ्रू आप पाकिस्तान में रहते हुए पेमेंट ले सकते हैं। तो अभी जाके अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने अपना पेनियर का अकाउंट ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। आपने यहाँ पे रिसीव के ऑप्शन में जाना है और ग्लोबल पेमेंट सर्विस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ग्लोबल पेमेंट सर्विस पे क्लिक करने के फौरन बाद ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे अप्रूव्ड अकाउंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से इधर अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप यहाँ से क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास GBP नजर नहीं आ रहा, हमने USD सिलेक्ट किया है, तो हम USD को व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी पर्सनल डिटेल्स होती हैं, ये इस तरह से शो नहीं की जाती, सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। तो ये क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फर्स्ट बैंक नेम आ रहा है, बैंक एड्रेस आ रहा है, राउटिंग, अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, बेनिफिशियरी नेम। राउटिंग नंबर हमें चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर हमें चाहिए, अकाउंट्स होल्डर्स नेम हमें चाहिए और उसके बाद अकाउंट टाइप चाहिए। अकाउंट टाइप के अंदर हमने चेकिंग अकाउंट रखना है, चेकिंग अकाउंट। ये करने के बाद आपने यहाँ पे यस आई एग्री पे क्लिक करना है और ये सारी डिटेल्स आप ऐड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी और इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे तो जो आपका डैशबोर्ड है, जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि देखें अभी हमने कोई चीज़ कंप्लीट नहीं की, तो कंप्लीट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ चुकी हैं। ये एक अकाउंट है जिसमें मैंने सारी डिटेल्स ऐड की हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जो अर्निंग्स वाला सेक्शन है वो भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे योर इनसाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे अर्निंग बाय आर्ट वर्क है और ये ऑडियंस की जो ट्रैफिक है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि कितने विजिटर्स आए हैं। और इससे पहले आपने कम से कम 5 प्रोडक्ट्स आपने अपने अकाउंट में अपने रेडबबल की स्टोर के अंदर ऐड करनी है। अगर आप वो ऐड नहीं करेंगे तो आपको ये सारा व्यू नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे अकाउंट पे आप अगर क्लिक करते हैं तो अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड, व्यू शॉप और मैनेज पोर्टफोलियो, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग आपने सेट करनी है कि आपने कितने कमीशन लेने हैं। जैसे कि मैंने आपको सिंगल प्रोडक्ट का बताया कि आपने किसी एक सिंगल प्रोडक्ट से कमीशन ज़्यादा लेना है, कम लेना है। तो यहाँ से ओवरऑल प्रोडक्ट प्राइसिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्कअप यहाँ पे 15% सब के ऊपर सेलेक्ट हुआ है और कुछ स्टिकर्स के ऊपर 20% है और इसी तरीके से डिफरेंट मार्कअप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 20 करता हूँ और मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, सब पे 20% मुझे मिलना शुरू हो जाएगा कमीशन। अब इसको मैं अगर करता हूँ 50 कर देता हूँ, ठीक है, 50 करने के बाद यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो आप देखें कि प्राइसेस भी चेंज हो रही हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये प्राइसेस क्यों चेंज हो रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, रेडबबल ने कितने पैसे रखने हैं और उसके बाद आपको कितना रॉयल्टी मिलनी है या कमीशन मिलना है, वो कितना मिलना है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है प्रोटेक्ट योर वर्क की, आपने इसके ऊपर आना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आपका जो अपना स्टोर है, स्टोर के ऊपर आपने जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, जो डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर आप वाटर मार्क ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। यहाँ पे आप नो वाटर मार्क सेलेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है प्लेस अ टाइल्ड वाटर मार्क अक्रॉस माई इमेजेस। यहाँ पे सारे इमेजेस के ऊपर ये वाटर मार्क आ जाएगा। तो और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है डाउनलोड प्रोटेक्शन की, इसके अंदर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इससे कोई भी बंदा राइट क्लिक करके सेव इमेज नहीं कर सकेगा आपके डिज़ाइन को। ये करने के बाद आप इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे शेयर योर वर्क की ऑप्शन है। शेयर योर वर्क के अंदर जाके आप अपने जो डिज़ाइंस हैं इनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपने जितने भी डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं उन पे आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है डिज़ाइन के ऊपर और उसकी जो फ़ोटोज़ हैं वो डाउनलोड कर लेनी है और उनको आपने वेबसाइट्स के ऊपर शेयर कर देना है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है गूगल एनालिटिक्स का। गूगल एनालिटिक्स पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने
एक अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ऐड की हुई है गूगल एनालिटिक्स के साथ। अगर आप अटैच करते हैं तो ये मतलब इसमें आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि जितने भी आपके यूज़र्स आपके स्टोर के ऊपर आते हैं वो आपको आपके गूगल एनालिटिक्स के अंदर नज़र आएंगे और वहाँ से आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग से प्रोसेस है। अगर आप कहेंगे, अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो शॉप सेटिंग के अंदर जाके आपके पास यहाँ पे कलेक्शन शो करने का ऑप्शन है कि आप अपने फीचर्ड कलेक्शन जो है वो कौन सी शो करना चाहते हैं अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी कि आपने किस तरीके से उनको यूज़ करना है। और बाकी ये जो मैसेज टू बायर का ऑप्शन है, इसमें आप अपने जो बायर्स हैं उनको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन है। पेमेंट हिस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको सारी नज़र आएंगी। लिंक टू अदर साइट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स अटैच कर सकते हैं, फेसबुक, पिंटरेस्ट, टम्बलर, यूट्यूब, जो भी आप ऐड करना चाहें। और नीचे पासवर्ड चेंज और कैंसिल अकाउंट के ऑप्शन है। तो जितने ज़्यादा आप डिज़ाइंस ऐड करेंगे उतने ज़्यादा ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने 4-5 डिज़ाइंस ऐड किए और उसके बाद आप ये सोचें कि आपको सेल्स मिलनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप कम से कम भी आपको 100+ डिज़ाइंस यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। और डिज़ाइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपनी टी स्प्रिंग वाली वीडियो में आपको सिंपल तरीके से डिज़ाइंस बनाना सिखाए थे जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं। आपने जस्ट उनको कॉपी करना है और अपने माइंड से उसको थोड़ा बहुत चेंज करके आपने वो बना देना है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि आप टेक्स्ट वाली टी शर्ट्स बना सकते हैं। तो सिंपल टेक्स्ट आपने लिखना होता है। किसी बंदे ने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने उसके टेक्स्ट को उठाया और डिफरेंट फॉन्ट के अंदर वही कोटेशन आपने लिख के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर वहाँ पे ऐड कर दी और उसको रेड बबल के ऊपर सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये काम बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये काम तब ही वर्क करेगा जब आप यहाँ पे कम से कम भी 100+ डिज़ाइंस ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रेड बबल से ही मुझे सेल्स मिलें, लेकिन साथ में अगर आप अपने वर्क को पिंटरेस्ट के ऊपर शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं और डेली बेसिस पे आप 10-15 डिज़ाइंस ऐड करते हैं और पिंटरेस्ट पे भी ऐड करते हैं उनको, तो आपको इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी एडवर्टाइजमेंट के बगैर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको प्रमोट करना सिखाऊं कि सोशल मीडिया पे गूगल एड्स के थ्रू किस तरीके से प्रमोट करना है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज को, इन प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट्स को आप किस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू सेल कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो टी स्प्रिंग वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस वक्त इस पर क्लिक करें और जाके पूरी वीडियो देखें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। आज की वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी है और कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।